वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो बताऊंगा निफ्टी में आज 213 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। निफ्टी में दो ट्रेड लिए थे, समझेंगे इन दोनों ट्रेड्स में एंट्री करने के लिए कौन से चार पैटर्न का इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस मैंने कहां पे लगाया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगाई। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और निफ्टी के इन दोनों ट्रेड्स को एक एक करके समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का पहला कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल 9:15 8 जनवरी, और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे 3:25 8 जनवरी। आज का जो सबसे पहला ट्रेड है वो इस रेड कैंडल में 10:20 का ये कैंडल है। पुट ऑप्शन बाय किया था मैंने यहाँ पे और सेटअप का नाम है प्रीवियस लो ब्रेक। जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 12:40 का ये कैंडल है। सेटअप का नाम है पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। एंड जो यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो दो ट्रेड, एक कॉल साइड में एक पुट साइड में, प्रॉफिटेबल ट्रेड दोनों है। टोटल 213 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने लॉट साइज से निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। दो लॉट काफ़ी होगा, 75 × 2 150 यूनिट्स आ जाएंगे उसमें। अगर आप 0.6 डेल्टा का हमेशा कोई भी स्ट्राइक, अगर आप 0.6 डेल्टा वाला खरीदते हैं, ऑप्शन बाई करते हैं, तो कॉस्ट आपका एवरेज कॉस्ट 36,000 आएगा। अगर आप ये दो लॉट से आज का ट्रेड करते हो, 213 पॉइंट का प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनता है वो है 19,170 रुपए। मतलब 36,000 प्लस 19,000 आप घर लेके जाते 55,000 रुपए। अभी आपको इसमें तीन चीजें समझनी है यहाँ पे। पहला, मैं ये ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ लाइव मार्केट में। दूसरा, जब मैं ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करता हूँ तो मैं अपने स्टॉप लॉस को कैसे फिक्स करता हूँ जिससे कि कम से कम लॉस हो। और तीसरा, मैं अपने प्रॉफिट्स को कैसे बुक करता हूँ जिससे कि मेरा प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम हो, हमेशा मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करूँ। ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो इस रेड कैंडल के अंदर में है। ये 10:20 का कैंडल है। मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई किया है। ओके। अभी हर वक्त जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो ट्रेड स्टार्ट करने के पहले आपको दो काम करना है, एक प्रीवियस हाई और दूसरा प्रीवियस लो। इन दोनों को मार्क करना है चार्ट पे। ओके, 9:15 के पहले ये काम करना है। प्रीवियस हाई क्या होगा, जहां से जो इस जहां सपोज करो ये कैंडल है अपना, यहाँ पे ये वाला 9:15 3:25 का कैंडल है। ठीक है। तो आपको जो दिख रहा होगा उस समय में, वो क्या दिख रहा होगा, मैं एक बार वो ड्रॉ करके सही तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो जो आप मार्केट स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा, है ना। आज का अगर चार्ट देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये 3:25 का कैंडल है कल का। तो उस समय पे आपको देखना है कि इसके पहले कहाँ एक रिवर्सल पॉइंट चाहिए आपको, जहां से मार्केट ने क्लियर कर रिवर्सल दिया हो। ये देखो, ये वो लाइन जहां पे मैंने खींची है, यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार रिवर्सल हुआ है। और वैसे ही लो साइड में, लोअर साइड में देखना है कि कहाँ से रिवर्सल हुआ है। तो यहाँ पे एक यहाँ से रिवर्सल हुआ है, एक यहाँ से रिवर्सल हुआ है और एक ये यहाँ से हुआ है। तो ये सबसे नजदीक का ये है। हालांकि ये भी एक रिवर्सल लेकिन छोटा है, इसके मुकाबले में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बैठ रही है ना। तो ये इस तरीके से प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो आपने मार्क कर देना है। ठीक है। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो किस आधार पे और कैसे मैंने वहां पे ट्रेड लिया है। अब मैंने यहाँ पे प्रीवियस लाइन खींचा, प्रीवियस लो का लाइन, ये मेरा आज का लो बना है। अगर आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट 9:15 में खुला, इसी लो के पास आया और लो के पास से फिर ऊपर वापस, फिर वहीं पे आया, फिर ऊपर वापस। ठीक है। जब ये तीसरी बार इसने इस लाइन को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया, और जब ब्रेक किया तो आज का लो भी टूटा और कल का भी लो टूट गया। और ये कैंडल भी काफी बड़ी थी और एक मार्बोजू कैंडल था। तो यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड बनाया। अभी यहाँ पे दो चीजें आपको जानना है। पहला, जब आप ऑप्शन फ्यूचर या कैश में ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा स्पॉट चार्ट पे ही चार्ट देखना है और उसी के आधार पे कोई भी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ये सब यहीं पे जो कैंडल बनेगा स्पॉट चार्ट पे उसी के आधार पे करना है। तो जैसे ही ये कैंडल प्रिंट हुआ 10:20 पे, तो 10:19 30 पे मैंने ऑप्शन चार्ट पे जा करके एक्सपायरी 16 जनवरी की करी, है ना। अपने को सेम डे नेक्स्ट डे एक्सपायरी नहीं लेनी है। अब आज का डेट क्या है, 8 तारीख, तो सेम डे आज और 9 कल। तो मैं 9 का नहीं, हमें 16 जनवरी का एक्सपायरी वाला लेना है ऑप्शन स्ट्राइक, पहला। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया था, 0.6 डेल्टा का हमेशा आपको खरीदना चाहिए। तो 0.57 से 0.65 डेल्टा का मुझे पुट साइड में, जीरो डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट, ये दो चीजें देखनी है। डेल्टा कितना होना चाहिए, 0.57, और कहाँ तक, 0.65 तक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया 616569, या 61 और 65 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये दोनों भी, इन दोनों में किसका ओपन इंटरेस्ट हाई है, 2.3 लाख, 1.4 लाख। तो 2.3 लाख
0.65 डेल्टा। कौन सा है ओपन इनो स्ट्राइक? 23,900। तो 23,900 का मैं ये बी बटन दबा करके बाई कर लूंगा। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप मेरे चैनल खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको दिखेगा ये ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। ठीक है, यहाँ पे वैसे बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग, दूसरा निफ्टी का ये वाला निफ्टी निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये चारों आपके बहुत काम के हैं। इन चार यहाँ पे बैंक निफ्टी वाले में बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स रोज का जो मैं करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ, हर रोज का वीडियो। निफ्टी वाले में निफ्टी का वीडियो डाल देता हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 4-5 वीडियो पढ़े हैं कि कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को फिट कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। और इसमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो सारी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो अभी मैं बता रहा था, ये हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक। हिंदी में ये वीडियो है 5 मिनट 20 सेकंड का। इसमें मैंने बताया है कॉल या पुट का ऑप्शन स्ट्राइक कौन सा सिलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन स्ट्राइक होते हैं, सिलेक्ट कौन सा करना है जो बेस्ट है हमारा वहाँ पे। और दूसरा कि क्यों आपको कोई भी स्ट्रैटेजी जैसे कि बटरफ्लाई कॉन्डर या कॉल पुट स्प्रेड या फिर हेजिंग ये सब नहीं करना है। तो ये वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा आपको। वापस आते हैं ट्रेड पे। अभी जब मैंने ये ट्रेड ले लिया तो ये सेटअप क्या है, प्रीवियस लो ब्रेक वो मैंने कैसे बनाया वो मैंने आपको दिखा दिया है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे वो बता दिया। दूसरा मैंने बता दिया कि कैसे आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। अब तीसरा, जब मैंने ट्रेड ले लिया मैं स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करूं। स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है, उसका एक ही रूल है। देखो, जो मैं ट्रेड लेता हूं उसके बहुत सारे रूल है, मैं बताऊंगा। पहले स्टॉप लॉस बता देता हूं। स्टॉप लॉस में एक रूल है और वो है जिस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूं वही मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मैं ये क्यों ट्रेड ले रहा हूं, क्योंकि इस लाइन का ब्रेक हुआ है। और ये लाइन क्या है, प्रीवियस लो पे मैंने ये लाइन खींचा हुआ है। बेसिकली ये लाइन मैंने यहां पे खींचा हुआ था, ये था मेरा प्रीवियस लो। आज मार्केट हल्का से इसके नीचे आकर के फिर बार बार ऊपर गई है, तो मैंने थोड़ा इसको एडजस्ट करके अभी यहाँ पे ले आया हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ही क्लियर है कि इस कैंडल ने अच्छे तरीके से तोड़ दिया। और ये तीसरा अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट यहाँ पे था, दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे था। तो देखो, अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो पहला अटेम्प्ट लो को तोड़ने का यहाँ पे हुआ, दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ और तीसरा अटेम्प्ट ये है। तो इस लाइन के नीचे में 60% इसकी बॉडी भी है। ठीक है, अब मैंने अपने प्राइस स्टॉप लॉस के प्राइस को एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, इस लाइन को तोड़ा। अब ये लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज दे दे, ग्रीन कैंडल, और 60% उसकी बॉडी इस लाइन के ऊपर होगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। बहुत ही सिंपल है। तो जिस कारण से ट्रेड लिया वही आपका स्टॉप लॉस। अब प्रॉफिट बुकिंग का रूल आपको मैं समझाता हूं। जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा तो है ना, तो मैं प्रॉफिट कहाँ मैंने इसका बुक किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने जो प्रॉफिट है वो इस ग्रीन कैंडल में यहाँ पे बुक किया है। यहाँ पे मैंने इसके प्रॉफिट को बुक कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्यों बुक किया ये समझने वाली चीज है। ओके, इस ग्रीन कैंडल में मैंने प्रॉफिट को बुक किया है और यहीं पे मैंने एक ट्रेड भी लिया है। इस ग्रीन कैंडल में मैंने एक ट्रेड लिया है। सेटअप है पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। ओके, अब दो चीजें मुझे आपको बतानी है। पहला, मैंने प्रॉफिट का क्या लॉजिक लगाया, क्यों मैं यहां तक पहुंचा, मैक्सिमाइज कैसे किया प्रॉफिट को अपने। ठीक है, प्रॉफिट का भी एक ही रूल है। जैसे मैंने स्टॉप लॉस का रूल बताया वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग का एक रूल है, और वो क्या है, अगर आप सेल के ट्रेड में हैं तो जब तक मार्केट में रिवर्सल ना आ जाए। रिवर्सल का मतलब मार्केट जब गिर चुका है तो मार्केट जब उठने ना लगे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है या मार्केट यहां से उठेगा, ये पता कैसे चलेगा। इसका जो सबसे पहला इंडिकेशन है वो ये है कि वो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, आप डरेंगे कहां कहां पे। देखो, मैंने सेल लिया है तो मैं बस ग्रीन कैंडल में ही डरूंगा। रेड कैंडल में तो डरने की बात ही नहीं है, रेड कैंडल में निकलने की भी बात नहीं है। अगर रेड कैंडल तो मेरे साथ है, मतलब मेरा पैसा वहां बन रहा है। तो अब सारे ग्रीन कैंडल को एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं, ये है एक पिन बार। अब ये पिन बार बना, इसका मतलब क्या, इंडिकेशन दे रहा है कि शायद यहाँ से बाई हो सकता है, बाई की तरफ जा सकता है मार्केट। लेकिन उसके लिए इंडिकेशन सिर्फ ये सिंगल कैंडल पैटर्न के आधार पर मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर मैं सेल के ट्रेड में हूं तो रिवर्सल चाहिए। और रिवर्सल के लिए क्या चाहिए, जो भी कैंडल बनेगा रेड हो या ग्रीन हो उसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब ये ग्रीन कैंडल बना, इसके हाई के ऊपर में कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ नहीं हुआ तो नहीं निकलेंगे। अब यही रूल जो मैंने आपको ही बताया, यही रूल यहाँ पे लगाएंगे। इसको यहाँ पे रखते हैं, ये लाइन को मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, क्या इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुआ यहाँ तक, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ये रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल क्लोज हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे देखा होगा मैंने, लाइन के ऊपर में 60% बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कैंडल में तो अपन निकलेंगे नहीं, वो तो क्लियर हो गया। इस कैंडल में तो निकल जाना चाहिए था, क्यों नहीं निकला मैं इस कैंडल में, उसका रीजन है
एक एक्सेप्शन है प्रॉफिट बुकिंग में, एक ही एक्सेप्शन है, आज वो दोनों एक्सेप्शन ही काम किया है। वो क्या है? मार्केट, ये देखिए एक मेजर टूल है, इससे आपको क्या पकड़ना है कि मार्केट जब चली, जहां से मार्केट चली गिरना शुरू हुआ है, जहां से चाल स्टार्ट हुआ बिगिनिंग, उस बिगिनिंग पे एक बार इसको क्लिक कीजिए और जहां तक मार्केट आई है वहां तक उसको गिरी है नीचे, वहां पे क्लिक कीजिए। कितना दिख रहा है? 0.63%। इसका मतलब क्या? -0.63%। मतलब क्या? मार्केट एक तरफा 0.63% गिरी है। जब भी ऐसा हो कि 0.5% या उसके ऊपर मार्केट गिर जाए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होगा। यहां पे क्या हुआ है? ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है ये फेल होगा, ठीक है। अब इसमें ये फेल होगा कहने का मतलब, अगर दो चार और कैंडल ग्रीन बनेंगे तो क्या हम उसमें रुके रहेंगे? नहीं। हमारे यहाँ पे निकलने का रूल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल नंबर 1, ये है ग्रीन कैंडल नंबर 2, इसको एक और फॉलोअप मिले तो ग्रीन कैंडल नंबर 3 आएगा, जो थर्ड कैंडल के क्लोज पे हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी कैंडल रेड बना, इसका मतलब क्या है? वो फिर से वापस नीचे जाने वाला है, वो इंडिकेशन होगा। अब जैसे यहाँ पे हुआ है कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, और ये है कैंडल नंबर 3 हुआ, थर्ड कैंडल रेड हो गया, इसका मतलब यहाँ से अब ये रिवर्सल जो है वो फेल हुआ और फिर से मार्केट नीचे की ओर। तो ये बहुत जरूरी है, ये एक्सेप्शन कहाँ लगाना है? 0.5% या उसके ऊपर अगर मार्केट एक तरफा गिरे तब लगाना है। तो आपको अब समझ में आ गया प्रॉफिट का सिंपल रूल। प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज अपन प्रॉफिट बुक कर देंगे, लेकिन बुक करते समय देख लेना चाल बहुत लंबी हो गई है, तो देख लेना वो 0.5% के ऊपर है क्या, अगर है तो रुक जाओ, फिर पहले वाले रिवर्सल पे मत निकलो। अभी देखो यहाँ पे सेकंड रिवर्सल हुआ है, लेकिन जैसे ये रिवर्सल क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज होने पे मुझे निकलना है, कैंडल ये क्लोज हुआ, क्लोज होते ही ये कैंडल रेड, तो मैं बस वेट कर रहा था कि हल्का सा ग्रीन दिखाए और मैं निकलूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे सेकंड रिवर्सल है, तो यहाँ पे मुझे निकलना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? ये कैंडल रेड बनते बनते नीचे ही आ गया। फिर ये जब ये कैंडल बना, ये वाला कैंडल, यहाँ पे भी मैंने वही काम किया, थोड़ा सा मैं रुका, लेकिन यहाँ से ये कैंडल ऊपर जाने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर दिया। तो ये है तरीका जिसके आधार पे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब ये चीज जो मैंने आपको बताया है, इसे डिटेल में मैंने सिर्फ इसी चीज पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, ये वीडियो आप देखिएगा, 15 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ 3-5 एग्जाम्पल के साथ मैंने ये बताया है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल कैसे पहचानेंगे लाइव मार्केट में, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल को कैसे पहचानेंगे, और फिर इसके आधार पर अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, 3 गुना बना सकते हैं, ठीक है। वापस ट्रेड पे आते हैं। अब ये क्या है? इन पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। अभी पिन बार के आधार पे आप ट्रेड लेंगे, पिन बार को पहचानेंगे कैसे? उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप ये देखिएगा। पिन बार सेटअप, ये 8 मिनट और 18 सेकंड का वीडियो है। मैंने इसमें क्या बताया है कि आप पिन बार सेटअप को लाइव मार्केट में कैसे पहचानेंगे, और फिर इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग ये कैसे करना है। वापस ट्रेड पे आते हैं। अब ट्रेड पे आने के आ गए तो यहाँ पे दो चीजें, ओके। ट्रेड में स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस क्या है, किस कारण से ट्रेड मैंने लिया है, जो मेरा अपना स्टॉप लॉस का एक ही रूल है, जिस कारण से ट्रेड लिया है, ये ट्रेड लिया है मैंने पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल के कारण, तो पिन बार के लो पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, सबसे पहला रूल। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग, वो कैसे करेंगे? अगर किसी भी कैंडल के लो के नीचे में क्लोजिंग मिल जाए, अगर जैसे ये कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल है, अब इसके लो के नीचे में अगर क्लोज दे दे और 60% बॉडी इसके लो के नीचे हो जाए, तो अपन वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब देखते हैं ये चीज कहाँ पे आता है। आपको क्या करना है? आपको बस वो लाइन खींचते चलना है, ये जैसे लाइन है ना, कुछ मत करो, ये जो लाइन है इसको, ये मेरे फेवर में पहला कैंडल है, मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया था, ये वाली कैंडल रेड और ये ग्रीन, बट मेरा फेवरेबल कैंडल तो यही है क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है, इसके ऊपर ये पहली कैंडल बनी है, तो अब ये कैंडल के लो के नीचे मैंने ये लाइन डाल दिया है। अब जैसे जैसे ऊपर कैंडल बनता जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को उसके लो के नीचे डालता जाऊंगा, ताकि अगर इस लाइन के नीचे में कोई भी कैंडल क्लोज दे दे, है ना। अब जैसे ये बना कैंडल मेरे फेवर में, तो मैंने उसके नीचे में ये लाइन डाल दिया। अभी इसके नीचे में अगर इसका लो टूट गया, है ना, ये कैंडल के इस लाइन के नीचे में इसके लो को तोड़ के इस लाइन के नीचे में अगर किसी कैंडल ने क्लोज दे दिया, तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब देखते हैं वो चीज़ होती कहाँ पे है। अभी तो फिलहाल तो बस ग्रीन रेड कैंडल हो रहा है। देखिए एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान देना है, और वो क्या है, रेड कैंडल का मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा वहां से, और ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं कि मार्केट उठेगा वहां से। गिरने और उठने का सिलसिला तभी चालू होगा जब पिछले कैंडल के लो के नीचे में कैंडल क्लोज दे दे अगला कैंडल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे वो क्लोजिंग मिलती है, ओके। अब देखो मार्केट यहाँ से काफी ऊंचा जा चुका है ऑलरेडी, और ये देखो ये लाइन पे, कभी भी लाइन पे क्लोजिंग हो उसे मत मानना, हमेशा ये लाइन के 60%, ये लाइन है ना, 60% मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से बॉडी नीचे होनी चाहिए लाइन के नीचे। ये तो पिछला कैंडल है, ये वाला पिछला कैंडल है, मैं इसके लो के नीचे में यहाँ पे मैंने लाइन खींचा हुआ है, और ये बिल्कुल वहीं के लाइन पे आके क्लोज हुआ है, तो एक और कैंडल का वेट करना ही पड़ेगा।
इसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा, हो जाने दो, प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे ट्रेड को रूल को फॉलो करके सही तरीके से प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, रूल को फॉलो करना है। अभी ये मेरा लो है, ये वाला रेड कैंडल, तो इसके लो के नीचे में मैंने ये लाइन डाल दिया है, देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी भी ऊपर जा रहा है, तो अभी ये इसके लो के नीचे आ गया, अगर कोई यहाँ पे निकलता तो देखो इसको ये प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है। ओके, नाउ क्या हमें यहाँ पे निकलना चाहिए? अभी मैंने एक रूल बताया था एक्सेप्शन का, वो क्या कि अगर मार्केट एक तरफा तेजी से ऊपर भाग जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ से मार्केट चली थी और कहीं पे भी रिवर्सल नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रीन रेड करते हुए ऊपर चला गया, रिवर्सल आया ही नहीं, और ये कितना भाग गया मार्केट? 0.98%। इसका मतलब क्या, 0.5% से ऊपर है तो हमें एक्सेप्शन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब ये जो फर्स्ट रिवर्सल है ये फेल होगा, ऐसा 10 में 8 बार होता है, 2 बार क्या होगा, फेल नहीं होगा, ये सच में गिर जाएगा। और जब ये गिरेगा, हमें कब निकलना होगा, हमें कब पता चलेगा, वो तीसरे कैंडल में, मतलब एक और कैंडल बनेगा, एक और कैंडल बनेगा, तो तब तक में क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जो है इतना सारा प्रॉफिट चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन उसी के चक्कर में आपको 8 बार क्या होगा, 3 गुना प्रॉफिट बनाएंगे, और 2 बार क्या होगा, प्रॉफिट घटेगा, या हो सकता है अपना छोटा सा लॉस भी हो जाए, बट 8 बार में 3 गुना प्रॉफिट कमाना है हमें। हमें ये 2 बार के स्टॉप लॉस या छोटे प्रॉफिट से घबराना नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ये रिवर्सल फेल हो सकता है, जरूरी नहीं कि फेल हो, 10 में 8 बार तो फेल होता है, जैसे यहाँ पे अभी हुआ था, मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पे ये ऊपर गया और फिर रिवर्सल, ये रिवर्सल फेल होकर फिर नीचे आया, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और ये रिवर्सल एक्चुअली में फेल हो गया, ठीक है। फिर वापस सेम रूल लगाएंगे, अब ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, और ये क्या होगा, ये सक्सीड करने का पूरा चांस होता है, तो यहाँ पे अपन प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट अपन ने बुक कर दिया, तो ये थे आज के ट्रेड्स, इसके बाद कोई ट्रेड था नहीं, ये ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 के आसपास था एक। तो ओवरऑल ये थे आज के ट्रेड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि मार्केट में जो ट्रेडिंग रूल है उसे फॉलो करना कितना ज़रूरी है, स्पेशली जो एक्सेप्शन वाला रूल है, इसके कारण से आज दोनों के दोनों ट्रेड में प्रॉफिट बना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।